तो देखते हैं 5.7 एक्सरसाइज है बहुपद और गुणनखंड, और उसका सवाल नंबर 9 पूछा गया है। तो देखते हैं 9वां सवाल कैसे लगेगा। हमने पहले बताया कि इसमें जितने भी सवाल लगने वाले हैं उनका एकमात्र फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना लगा पाएँ। कैसे ये सवाल है, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर और यहाँ साफ साफ बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका वर्ग है, 9 3 का, और जेड स्क्वायर किसका वर्ग है, तो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब आप देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है, x प्लस वाई, b की जगह पे कौन है 3z, तो लगा दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस 3z और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z और ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल पूछा गया है सवाल नंबर में 13। तो 13 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 13 हम लोग देखते हैं 49x स्क्वायर बटे में है 32 और फिर माइनस में 25y स्क्वायर और बटे में है बेटा कितना 18। हमने बताया कि जब भी सवाल आपको दिखे और साफ साफ अगर उसमें दिख रहा है कि हमारा सीधे स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब ऐसा सवाल मिल जाए कि जिसमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो क्या कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा, तो आपके स्तर में बिल्कुल मिलेगा। आप जिस स्तर में 9th स्टैंडर्ड में है कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसको वर्ग बना दे। जैसे देखो ऊपर तो 49 और 25 है, इनको कोई नहीं काट पाएगा। x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन नीचे देखो ये 32 है, 2 से भाग चला जाएगा, 18 है 2 से भाग चला जाएगा। तो हम कॉमन लेते हैं बेटा 1/2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं कॉमन लेना है। तो कुछ नहीं कॉमन का मतलब क्या, 1, और नीचे से हमको 2 कॉमन लेना है तो बटे में हमने क्या ले लिया 2। तो ऊपर हमें मिल रहा है 49x स्क्वायर और 32 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा 16 मिलेगा। फिर यहाँ देखो 25y स्क्वायर है, 18 में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा। अब आप देखो तो ये भी किसी का वर्ग है और ये भी किसी का वर्ग है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, 49 किसका वर्ग 7, x स्क्वायर किसका वर्ग x का, 16 किसका वर्ग 4 का, तो इसको लगा दो होल स्क्वायर, माइनस आ जाओ। 25 है तो 5, वाई स्क्वायर किसका 5 वाई का, 9 किसका 3 का और लगा दो होल स्क्वायर, लग गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको फार्मूला मिल रहा है अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आप इस सूत्र का प्रयोग करके इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। 1/2, ये तो 1/2 ही है। यहाँ देखो a की जगह पे 7x/4 और b की जगह पे 5y/3, इसी फार्मूले उठा के रख देना है। a प्लस b का मतलब हो गया 7x/4 प्लस 5y/3, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 7x/4 माइनस 5y/3 और ब्रैकेट बंद हो गया। सारे ब्रैकेट हटा के सिंगल कर लो तो 1/2 7x/4 प्लस 5y/3 और दूसरे ब्रैकेट में 7x/4 माइनस 5y/3 और बेटा ये हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, सवाल नंबर 13। 15 तक आप लोगों को दिया गया था, आप लगा भी लिए होंगे। 16वां मैंने कल साल भी करवा दिया था। बढ़ते हैं 17वें सवाल से। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर दिया है बेटा माइनस में 36x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखो 16 किसका वर्ग है, बोलो 4 का, 4 का वर्ग है 16। 36 किसका वर्ग है 6 का। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसका वर्ग है, x प्लस वाई का। x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसका वर्ग है, y का। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लो। जैसे ये आपका 16 है तो 4x प्लस वाई, इसका हो गया ये होल स्क्वायर।
36 है तो 6x माइनस वाई, इसका हो गया होल स्क्वायर। फार्मूला वही फिर चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे a प्लस बी, तो 4x प्लस वाई प्लस 6x माइनस वाई। ये हो गया एक ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, तो a हमारा है 4x प्लस वाई माइनस 6x माइनस वाई। ब्रैकेट बंद हो गया। थोड़ा सा सरल कर लो, ब्रैकेट वेट खत्म करो, तो यहाँ पे सरल करेंगे तो छोटा ब्रैकेट लगा दो, 4 अंदर ले जाओ, 4x फिर 4y प्लस 6x 6y, यहाँ पे आ जाओ 4x 4y 6x और माइनस का माइनस में गुणा प्लस 6y। थोड़ा सा सरल कर लो, देखो 4x और 6x, 6 और 4 15 10 है, 6 और 4 10, और देखो 4y है और माइनस में 6y, तो माइनस में 2y। ठीक है, यहाँ देखो 4x है माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 2x, और यहाँ पे देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10y। इसी पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 2 कॉमन निकल रहा है अंदर से, यहाँ भी 2 कॉमन निकल रहा है अंदर से, तो आप चाहे 2 यहाँ से निकालोगे और 2 यहाँ से निकालोगे, तो 2 दूना 4 निकल गया बेटा कॉमन। तो यहाँ 2 निकाले हो तो कितना बचा 5x माइनस वाई। यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो पहले इसको लिख लो। यहाँ से 2 निकाले हो तो कितना बचा 5y। यहाँ से 2 निकल चुका है तो कितना बचा माइनस x, और ये हो गया इसका आंसर। बोलो आसान है, बोलो। तो यहाँ पे आप देखें सवाल नंबर 9, 13 और 17, इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 1 को पहले कर देते हैं, फिर लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम लोग लास्ट में कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा ध्यान देना, ये आपका 1 है, ये ए स्क्वायर है, इन दोनों में देखो तो बी स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा +1, क्योंकि माइनस था और माइनस कॉमन ले लिया आपने तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा। इन दोनों में कुछ ना करो, 1 बाहर कर करके 1 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, इसे आप इस तरह लिख सकते हो, कुछ किया नहीं आपने, ब्रैकेट में ले लिया, बाहर 1 लगा दिया, और माइनस में बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर दोनों जगह है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, और ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसी पे चाहे आंसर छोड़ दीजिए, और चाहे क्रम को और आगे बढ़ाइए। कैसे, 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए, फिर यहाँ भी वही कर दो 1 प्लस बी 1 माइनस बी, तो ये आंसर हो गया। तो चाहे आप इसको आंसर लिखिए, चाहे आप इसको आंसर लिखिए, दोनों सही है। सबसे ऑथेंटिक ये माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका सवाल नंबर था 18। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 19। 19वां सवाल आपका कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए सी, फिर कह रहा है प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर, यही तो कह रहा है, बोलो माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ क्या है, हम इन्हें एक साथ ले लेते हैं, और ये दोनों जो हमारे पास हैं इनमें हम लोग चाहें तो ये हो जाएगा माइनस ए सी, और ये हो जाएगा क्या बेटा बी सी। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसे लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन दोनों में देखो सी कॉमन है लेकिन माइनस भी है, तो माइनस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जो माइनस ए है वो क्या हो जाएगा बेटा प्लस ए, और यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस सी, निकल गया, क्या बचा। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया,
ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों में हमने माइनस सी कॉमन ले लिया तो बच गया ए माइनस बी। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ए माइनस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, तो दोनों में से ए माइनस बी बाहर खींच लो। तो ए माइनस बी बाहर खींचोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस सी, और हो गया इसका आंसर। आसान है, बोलो। थोड़ा सा पैनी निगाह रखोगे सारा सवाल लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां सवाल क्या कहता है। तो 20वां सवाल है x पावर में 4 माइनस 16, x पावर में 4 है और माइनस में क्या है बेटा 16। वर्गांतर में वर्गांतर, इसका जो सवाल लगता है वो वर्गांतर के अंदर वर्गांतर, मतलब 2 बार फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, सवाल देखिए। x पावर 4 को लिख सकते हो x स्क्वायर का, और 16 को लिख सकते हो 4 का, लिख सकते हो। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये देखो ए प्लस बी जब लगाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ए माइनस बी जब लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। गलती कभी मत करना कि यहाँ आंसर लिख करके आपका काम खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, शुरू हो गया। अब इधर वाले को देखो तो फिर ये फार्मूले में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स का स्क्वायर है और 4 है बेटा 2 का स्क्वायर। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये हो गया इसका अंतिम उत्तर। आसान है, बोलो। यहाँ लगा वर्गांतर, लेकिन फिर अटू वर्गांतर दिख रहा था, फिर लगाना पड़ा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब सवाल नंबर 21 को। 21वां सवाल कह रहा है ए पावर 5b, ए पावर 5b माइनस ए बी पावर 5, ए बी पावर। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो जब स्क्वायर ना दिखे तो आपको हमने बताया है कि कुछ ना कुछ लोचा होगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, कॉमन। तो आप देखो तो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं। अब ए बी में ए पावर 5 में से ए निकाल गया तो ए पावर 4, और बी का बी पूरा निकल चुका है, कोई काम का नहीं रह गया। ए पूरा निकल चुका है, बी पावर 5 में से बी निकल गया, बी पावर। अब अगर आप देखो तो ये ए बी हो गया, ए पावर 4 को लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी पावर 4 को लिख सकते हो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या उत्तर लिख दे, नहीं, अभी फिर आ गया एक तो ये भी आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सीधे सीधे फार्मूला है, तो वही फार्मूला उठा के रख दो, तो हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, और हो जाएगा ये क्या बेटा, आंसर। समझ में आया, बोलो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब 22वां सवाल क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 22, गड़बड़ हो गया। ये हम लोगों का था बेटा 22, है ना, और ये हम लोगों का होगा 21, ठीक है। 22वां वो था, 21वां ये है। चलो इसको लगाते हैं। 81 एक्स पावर 4 है, 81 माइनस एक्स पावर, आसान है, बहुत आसान है। 81 को लिख सकते हो बेटा 9 का वर्ग, और एक्स पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का, लिख सकते हो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब फिर देखो ये फिर वर्ग आ गया, तो यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दो, और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एक्स को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा दो, तो 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा इसका, बोलो। आसान है। तो सवाल नंबर आपके पास है 18, 19, 20, 21, 22, ठीक।
नोट कर लीजिए।